दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। देखिए, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बन रहे थे और ड्यूटी भी था। आज है बकरीद है, ईद है, तो इसके वजह से सुबह से ड्यूटी लगा, 2-3 दिन से लगा हुआ था। तो अभी जस्ट ड्यूटी करके ही आए हैं, थोड़े से रेस्ट मोड में हैं। तो काफ़ी लोगों के मैसेज और मतलब पर्सनल भी और हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स से एक बहुत मेजर क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं। बहुत सारे मतलब इस पे भ्रांतियाँ भी हैं और बहुत लोग इस पे कंफ्यूज हैं, क्या है कैसे है। तो हम लोगों ने भी देखा था, मैंने भी देखा था, बट उस पे मुझे भी बहुत आइडिया नहीं था। हालांकि एक कॉमन कॉन्सेप्ट तो था ही, बट मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया जाए। तो अपने से मतलब सीनियर से, जो मान लीजिए डीवाईएसपी रैंक के हैं, एसएचओ हैं, थाना प्रभारी वगैरह हैं, उनसे मैंने इस विषय को लेके 2-3 बार बात किया। तो एक चीज़ क्लियर हुआ। देखिए कि लोग कह रहे थे कि मतलब जो छात्र कह रहे हैं स्टूडेंट्स की नई बहाली नहीं आएगी। पहला इसको पुख्ता आधार, इस आधार पे नई बहाली को हम लोग बना रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ या काफ़ी लोग कह रहे होंगे। जैसे फिजिकल हो रहा था बिहार दरोगा का, तो उस समय जो बिहार बीपीएसएससी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो हमारे साथ हैं जॉब में, वो वहाँ पे थे, ड्यूटी में ही थे। तो उन लोगों को मतलब कुछ ना कुछ और मीटिंग्स होते रहते होंगे या फिर जनरल टॉक, मतलब जो कुछ। तो उन्होंने कहा था, कुछ छात्रों को भी कहा था कि अगली बार तैयारी करके आना, जल्द ही वैकेंसी आएगी। उन्होंने ऐसा कहा था। हमारे साथ जो भी लोग हैं वहाँ पे काम कर रहे थे, उनको भी कहा था। ये मतलब एग्जैक्ट कुछ ऐसा डेट बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, और इस आधार पे और कुछ रिक्तियाँ बची हुई हैं, जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, उस हिसाब से तो चांसेस पूरे के पूरे हैं कि आएंगे। मैंने जो भी अपने सारे वीडियोस बनाए हैं पिछले वाले, मैंने कभी कोई ऐसा डेट मतलब एग्जैक्ट नहीं कहा कि 11 जुलाई को आएगा कि 25 जुलाई को। आने के चांसेस हैं। अभी बीपीएसएससी आयोग जो है रिजल्ट की स्क्रूटनी कर रही है, और रिजल्ट तो उसमें भी रिज़ल्ट प्रोसेस में है। अभी ये जो इन्फोर्समेंट वाला है, उनका भी उन्होंने आगे का प्रोसेस के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। अभी हाल फिलहाल में फॉरेस्टर का और इन सब का कुछ कुछ रिजल्ट दिया है। और कुछ कुछ काम जो आयोग का काम है वो तेज़ी से चलता है, जैसे भी उस पर प्रश्न उठे, लेकिन आयोग का काम तेज़ी से चलता है। तो ये तो हो गई कि मतलब हाँ। देखिए, एक चीज़ इसमें जो बहाली है, बहाली देखिए, एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि जो रेगुलर बहाली निकलती है ना, वो बीपीएसएससी आयोग के द्वारा निकलता है। पुलिस आयोग जो कि यहाँ पे दानापुर में है, वो एक अलग आयोग है, वो एक अलग बॉडी है। और जो 3,000 सब इंस्पेक्टर्स का और एएसआई का और कुछ हैं, कितने हैं, 250 इंस्पेक्टर हैं। ये जो पोस्ट है ये ना पुलिस महानिदेशक के आदेश से निकला है। बिहार के आदेशानुसार ये बिहार पुलिस मुख्यालय से इसको हैंडल किया जाएगा। जो कि आप जहाँ फाइनल सेलेक्ट होके जाते हैं, तो वो उसको वहाँ से डायरेक्ट हैंडल किया जाएगा। तो इसमें और उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये दोनों मतलब बिल्कुल अलग अलग रेंज के काम है। देखिए, ऐसे समझिए, पहला बिहार में जो है, बिहार में ही नहीं, मतलब जो यूएनओ का गाइडलाइन है, नंबर ऑफ पीपल्स क्या पे कितनी पुलिस की संख्या होनी चाहिए। तो जो सबसे मार्जिनलाइज स्टेट्स हैं, उसमें बिहार भी एक है। काफ़ी कम संख्या में, काफ़ी ज़्यादा लोगों पे कम संख्या है। तो इसके चलते जो मुख्यालय का ये है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत कहाँ होती है, अनुसंधान कार्य में होता है। मतलब जो केस वगैरह होते हैं, डेली केसेस होते हैं, लेकिन केस का डिस्पोजल कम होता है, पेंडिंग ही रह जाता है इस वजह से। और ये देखिए, मतलब ये जो भर्तियां हैं, मतलब ये अभी का जस्ट कि 1 साल 2 साल का सोचा हुआ प्लान नहीं है। धीरे 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 सरकार सोचती है कि हमें कैसे केसेस को डिस्पोजल करना है। और ये जो नए लोग भर्ती होके आएंगे, मतलब संविदा में मैक्सिमम 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि जो लोग इसमें जॉब करने आएंगे 60 साल के बाद वाले, 1 साल 2 साल ही करेंगे, ऐसा ही ये है। तो मान लीजिए 1 साल 2 साल करके जाएंगे, फिर ऐसा कोई करेगा नहीं। और एफिशिएंसी के लेवल पे जो लोग एएसआई हैं, मतलब जो सिपाही से प्रमोट होके एएसआई बने, एएसआई सिपाही से कांस्टेबल से प्रमोट होके एएसआई बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, तो उनके लिए क्या है कि मतलब उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो केसेस के डिस्पोजल में उनको हेल्प मिलेगा। तो ये जो भर्तियां हैं, मतलब ये जो संविदा पे आएंगे, इनका मेनली काम यही है कि अनुसंधान में इनको रखा जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर में इनका कोई हेल्प नहीं लिया जाएगा, जैसा मैंने अभी आज बात किया। और इस आधार पे बता रहा हूँ कि यही इसका एक रीज़न है।
और थोड़ा-सा एक रीज़न ये भी होता है कि सरकार चाहती है कि उनके केसेस डिस्पोज़्ड हो जाएँ। मतलब जो यहाँ का जो पुलिस प्रैक्टिसिंग है वो हेल्दी हो जाए, लेकिन मिनिमम अमाउंट पे। तो ये जो है मतलब जब संविदा पे आते हैं तो जानते ही हैं आप कि संविदा पे क्या मतलब सैलरी वगैरह और भत्ता वगैरह क्या-क्या होता है। तो उस आधार पे इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया जा रहा है। अब देखिए इसमें कैसे लोग आएँगे, क्या आएँगे, पहली बात ये है। और जैसे इनमें इनको ट्रेनिंग वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इनको डायरेक्ट पुलिस मुख्यालय से हैंडल किया जाएगा। इनका कोई ये नहीं है इसमें मतलब संख्या इस हिसाब से। और कुछ जैसे एक स्पेसिफिक कोटा होता है, फिक्स होता है कि इतने लोग प्रमोट होके एएसआई बनेंगे, एएसआई बनेंगे। ये मतलब मेरा एजम्पशन है कि मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जैसे सर्विस पीरियड में उनका कुछ ना कुछ ऐसा लोचा होता है जिसकी वजह से वो नहीं बन पाते हैं। तो वो सीटें जो होती हैं इंस्पेक्टर का जो फिक्स्ड कोटे की सीटें हैं, सब इंस्पेक्टर की सीटें हैं, एएसआई की हैं, तो वो नहीं भर पाता है एनी अदर रीजन से। तो उसको भी फुलफिल करके एक रेशियो को मतलब बेटर बनाने का काम करेंगे। इस वजह से भरा जा रहा है इसको। ठीक है, कुछ ये हो सकता है कि भाई सरकार हमेशा सोचती है कि मतलब जैसे टीचर्स की जगह उन्होंने पैरा टीचर किए थे ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, लेकिन परमानेंट वालों का उससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये जो बॉडी है मतलब इसको बीपीएसएससी आयोग और बिहार पुलिस मुख्यालय से, आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे कि इसको बिहार पुलिस मुख्यालय से हैंडल किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको उससे जोड़ के नहीं देखा जाना है। भर्तियां हैं, खाली हैं। मतलब मान लीजिए कि देखिए दो तरीके का एफिशिएंसी होगा। जैसे अनुसंधान का काम करने में भले हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तो ये जो पुराने लोग हैं, अनुभव के साथ साथ एनर्जी भी चाहिए होता है। और जो नए रिक्रूट आएंगे, मतलब जो नए लोग भर्ती होके आएंगे, वो आगे जाके 5 साल बाद भी तो जरूरी, ऐसा थोड़ी है कि सारा अनुसंधान 5 साल में कर देंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होने वाला है। मतलब डेली बेसिस पे केसेस बढ़ेंगे, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए नए चेहरे चाहिए, नए फेसेस चाहिए ही। तो इस आधार पे जो नई भर्तियां हैं, जितना मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से सीटें खाली हैं और जो भर्तियां होनी है बची हुई हैं वो होंगी। अब ये मतलब एग्जैक्ट डेट कोई फिक्स नहीं करा गया है कि मतलब कब लाया जाएगा, क्या लाया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अभी जो आयोग है, ये वाला जो 2213 है, इसके मतलब फाइनल रिजल्ट में लगा हुआ। और जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है, तो ट्रेनिंग सेंटर में कैसे इनका रिजल्ट निकाल देगा। जहाँ तक मुझे लगता है और एक एक्सपीरियंस और उसके हिसाब से कि इनका जैसे ही कंप्लीट होगा रिजल्ट, मान लीजिए कि जुलाई लास्ट में कभी भी आ सकता है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उनको फिर पटना बुलाया जाता है, फिर उसके बाद उनको अपने ज़िला में मेडिकल के लिए भेजा जाता है। तो इसमें 2-2.5 महीने लग जाएंगे। और यदि 2-3 महीने का टाइम बचता है तो मुझे लग रहा है कि इनको घर पे बैठा के नहीं, इनको सीधे डायरेक्ट उनके कंसर्न थानों में भेजा जाएगा, जहाँ पे मतलब थाना सरिस्ता और ये सब का कुछ ज्ञान ले सके। इनको बैठाया नहीं जाएगा, ये आके यहाँ थाना ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे। जैसे 2446 वालों का हुआ, उनको कम समय मिला था, लेकिन ये वाला जो बैच आएगा इनको थाने में यदि ज्वाइन करा जाता है तो इनको लंबा टाइम मिलेगा, यहाँ का भी एक एक्सपीरियंस ये ले सकेंगे। तो ये रहा रिजल्ट का सीन है। और संविदा वाला, और इसको अलग अलग करके देखने की जरूरत है। वैकेंसी कब आएगी इस पे बहुत मतलब मैंने कभी ऐसा कहा नहीं कि बिल्कुल इस डेट को फिक्स है, आने की संभावना है, आएगा। और तैयारी कर, इस लिए आप लोग तैयारी करते रहिए कि ये वाली वैकेंसी में भी यदि आती है तो लास्ट होगा। इसके बाद मतलब सीटें फुल हो जाएंगी 2 साल 3 साल 4 साल बाद यदि आती हैं। तो आप इसका कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। खास करके लड़कियों का कंपटीशन तो मतलब हद से ज़्यादा बढ़ गया है, जो आपको रिजल्ट में देखने को भी मिलेगा। तो यदि आप पिछले बार में किसी भी चीज़ से रुक गए हैं कि मतलब किसी का फिजिकल में रुक गया, मेंस में रुक गया, कोई तो प्री भी नहीं हुआ, तो इस बार जी जान लगा दीजिए और शुरू से लगिए। मैंने बुक लिस्ट भी बताया दी। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो शुरू में अपने मतलब अभी टाइम है और आप बढ़िया से करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी टाइम लगता है, हालांकि साइंस का एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। घटना चक्र की पुस्तकों के बारे में मैंने कहा है, वो मतलब घटना चक्र से बीपीएससी तक आप क्लियर कर सकते हैं, और एक लूसेंट क्राउन में से दोनों एक बुक ले सकते हैं। करंट अभी मतलब यदि आप खाली दरोगा पे ये करना चाहते हैं तो अपना स्टैटिक पोर्शन ठीक कीजिए। जैसे दरोगा का वैकेंसी आ जाएगा आप करंट तब से पढ़ना शुरू कीजिएगा। लेकिन ये 3-4 बुक्स हैं, इसको आप फॉलो कीजिए। अब पैटर्न के बारे में अभी नहीं सोचना है, पहले आप पढ़ाई शुरू कीजिए। और जो लोग मतलब पिछले बार से हर स्टेज पे छंट रहे हैं, कुछ लोग पिछले बार मेरिट वगैरह में जो छटे हैं, फिजिकल वगैरह में छटे हैं, तो बिहार एसएससी पे भी बहुत फोकस करिए। बिहार एसएससी
भले वर्दी का जॉब नहीं है लेकिन काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, मतलब पसंदीदा जॉब है। 2-4 साल 5 साल बाद जॉब तो पुलिस की भी ठीक है, लेकिन 2-4-5 साल बाद आपको कभी कभी लगेगा कि पटना में रह के फैमिली के साथ भी टाइम दें, तो उसके लिए मतलब बिहार एसएससी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब इस पोस्ट से भी बढ़िया है। कुछ लोगों की अलग जद्दोजहद होती है कि उनको यही जॉब चाहिए होता है, बट बिहार एसएससी फार बेटर है, बढ़िया है। सिविल में इस लेवल का गजटेड ऑफिसर से जो नीचे का जॉब है उसमें सबसे बढ़िया है, तो उसकी भी तैयारी कीजिए। उसमें मैथ रीजनिंग का जो सेक्शन है उसको ढंग से करिए, और साइंस जीके और साइंस पे भी आप थोड़ा सा कमांड करिए। इस चीज़ को जो बेसिकली मेरा बताने का उद्देश्य था, इनको दोनों को अलग अलग तरीके से समझना है। और बाकी यदि आपको कोई सुझाव भी देना है, मतलब आपको लगता है कुछ अलग चीज़, या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। अभी अभी थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, हालांकि मैं कुछ कमेंट्स देखता हूँ यदि खुद से, तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, करूँगा। बट मेरे हिसाब से और मैंने जो थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी की है यही है। आप इस पे अमल करिए, तैयारी करिए, इसका उससे लेना देना कुछ नहीं है। हमें थोड़ा सा ग्रो करके सोचना है। बिहार एसएससी फोकस कीजिए इसके बारे में। यदि आप नए हैं तो जैसे मैंने बताया कि आपको यही चाहिए हो, तो आप इस लेवल से तैयारी करिए। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी रहूं, ड्यूटी के चलते कुछ कुछ लेट अपनी बाध्यताएं हैं, समय थोड़ा अभी कम मिल पाता है, बट दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।